हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण का मतलब क्या है कि वायु में क्या होता है? प्रदूषण को क्या बोलते हैं हम? वायु प्रदूषण। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं कि वायु में कुछ अवांछनीय अवांछनीय हानिकारक पदार्थ का मिलना क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इसे रोकने के उपाय। तो इसके उपाय को हमको बताना है। क्या उपाय? कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? तो इनमें से सबसे पहला उपाय है क्या कि विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग। किसमें? विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं या कहाँ किया जाना चाहिए? तो इसका प्रयोग किया जाना चाहिए कहाँ? अब ताप विद्युत संयंत्र। कहाँ? ताप विद्युत संयंत्र तथा धातु गलाने वाली औद्योगिक इकाइयों में। किसमें? धातु गलाने वाली औद्योगिक औद्योगिक इकाइयों में क्या करना चाहिए? इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो इनसे जो प्रदूषित हवा निकलती है वो सीधे वायुमंडल में ना छोड़ के विद्युत और क्षेपित्र द्वारा गुजारेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो हवा कितने प्रतिशत शुद्ध हो जाती है? इससे क्या होता है कि 99% से अधिक कड़ी पदार्थ हट जाते हैं। क्या होता है कि 99% से अधिक कणीय पदार्थ क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और और क्या उपाय अपना सकते हैं? दूसरा हम क्या अपना सकते हैं कि मार्जक का उपयोग कर सकते हैं। किसका? मार्जक का उपयोग कर सकते हैं। मार्जक का उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम? तो मार्जक का उपयोग औद्योगिक इकाइयों में क्या कर सकते हैं इसको कि औद्योगिक इकाइयों के कहाँ? औद्योगिक इकाइयों के किसमें? निर्वातक में। कहाँ से? निर्वातक से गैसीय पदार्थों को अलग करने के लिए। कौन से पदार्थ को? गैसीय पदार्थ को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मार्जक का प्रयोग किया जा सकता है या वहाँ करना चाहिए। और तीसरा जो क्या है? तीसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं कि उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग कर सकते हैं। किसका? उत्प्रेरक परिवर्तक का उत्प्रेरक इसका प्रयोग कर सकते हैं हम उत्प्रेरक परिवर्तक का। और कहाँ? उसमें स्वचालित वाहनों में। किसका? उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रयोग। इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? स्वचालित वाहनों में। किसमें? स्वचालित वाहनों में किसका करना चाहिए हमको? उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि यह जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम कर देता है। जो उत्प्रेरक परिवर्तक होता है वो क्या करेगा कि जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम कर देता है। उत्सर्जन को कम कर देता है, जिससे क्या होगा कि हमारा वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। और और क्या इसका उपाय अपना सकते हैं कि हम पुराने वाहनों को हटा सकते हैं। पुराने वाहनों को हटा सकते हैं। हटाना पुराने वाहनों को हटा सकते हैं जो ज़्यादा वायु प्रदूषण करते हैं उनको। और क्या कर सकते हैं कि प्रदूषण स्तर के कड़े मानक लागू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रदूषण
स्तर के कड़े मानक लागू कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं कि जैसे कि जो ज़्यादा गाड़ी पॉल्यूशन प्रदूषण कर रही है तो उस पे फाइन लगा सकते हैं और अच्छा खासा फाइन लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस प्रकार क्या होगा कि प्रदूषण वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।